वह मेरे सामने खड़ी थी, रंग-बिरंगी तौलियों में लिपटी हुई, मानो किसी लोक चित्र से उतरकर आई हो। कपड़े के चमकीले परमेंट उस पर हल्की धूप पड़ते ही और भी जीवित हो उठे थे, कहीं गहरा लाल, कहीं गहरा पीला, कहीं नीला। हवा के हल्के झोंके में तौलियों का सिर धीरे-धीरे लहराता, तो लगता जैसे रंग स्वयं सांस ले रहे हों। उसके चेहरे पर एक सहज सा भाव था, ना संकोच ना दिखावा, बस साधारण सी सहनशीलता। कमरे में चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में भी रंगों की अपनी कहानी गूंज रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी पारंपरिक मेले में बीच खड़ा हूँ, जहाँ हर रंग अपने साथ यादें, खुशबू और गर्माहट लेकर आता है। उस पल में समय जैसा ठहर गया था, सिर्फ वह, उसकी रंगीन तौलियां और आसपास बिखरी रोशनी रह गई, जो पूरे दृश्य को देख शांत कर्तव्य रूप दे रही थी। उस ठहरे हुए पल के बाद धीरे धीरे जीवन फिर से गति में लौटने लगा। खिड़की से आती हवा ने तौलियों के रंगों को और भी हल्का सा हिला दिया, और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज कमरे तक पहुंच गई। उसने नजर उठाकर एक पल के लिए बाहर आसमान को देखा, जैसे मन ही मन कुछ सोच रही हो, शायद घर की जिम्मेदारियां, शायद बचपन की कोई याद, या आने वाले कल की चिंता। उसकी आंखों में सादगी थी, पर साथ ही एक शांत दृष्टि भी, मानो वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। मैंने महसूस किया कि यह दृश्य केवल कपड़ों या रंगों का नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं का भी था। परिवार, अपनापन और आपसी भरोसे का। कमरे में रखी हुई पुरानी घड़ी की टिक टिक, रसोई में आती हल्की खुशबू और बाहर खेलते बच्चों की आवाज मिलकर एक घरेलू माहौल रच रही थी। वह धीरे धीरे मुड़ी, तौलियां ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोली कि चाय तैयार है। उस साधारण से वाक्य ने पूरे लक्ष्य को और जीवन बना दिया, और मुझे लगा कि यही रोजमर्रा के जीवन की सच्ची सुंदरता है, शांत, रंगीन और मानवीय। उस छोटी सी बातचीत के बाद घर का वर्तमान और भी अपनापन से भर गया। रसोई में चूल्हे की धीमी आंच, अब उबलती चाय की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी, और बर्तनों की हल्की खनक मानो दिन की अपनी ताल बना रही थी। वह धीरे धीरे बरामदे की ओर बढ़ती, रंगीन तौलियों को संभालते हुए, ताकि कपड़ा फिसले नहीं और काम में रुकावट न आए। उसके कदमों में जल्दीबाजी नहीं थी, बल्कि एक संतुलन, आत्मविश्वास चल थी, जो परिवार की जिम्मेदारी से भरी रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती थी। बाहर नीम के पेड़ पर बैठे पंछी चाह कर रहे थे, और आंगन में धूप के सुनहरे टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने पहले चाय की ट्रे रखी, फिर पानी का घड़ा भरने चली गई। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा कि थोड़ी देर में सबको नाश्ता भी मिल जाएगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यही घर की असली खूबसूरती है, साधारण कामों में छुपा प्रेम, रंगों में बसी गर्माहट और रिश्तों में रची बसा अपनापन। धीरे धीरे सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी, और दिन अपने साथ नई उम्मीदों, नई बातें और नई कहानियों लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद पूरा घर मानो एक साथ जाग उठा। दादी माँ पूजा की थाली सजाने लगी, छोटी बहन आंगन में रंगोली के लिए रंग घोल रही थी, और दूर से पड़ोस की हलचलें भी सुनाई देने लगी। वहां रसोई में बरामदे तक लगातार आती जाती रही, कभी चाय के कप, कभी संभालते, कभी साफ तौलिया बदलते, कभी पानी का घड़ा टिकाते। उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी, जैसे सुबह की मेहनत में भी उसे सुकून मिल रहा हो। धूप धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, और रंगीन तौलियों के पेंट और भी चमकने लगे थे, मानो वे भी इस नए दिन का स्वागत कर रहे हों। बीच बीच में वह सबको आवाज देकर बुलाती, जल्दी आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। उस साधारण सी पुकार में भी अपनापन था, जिम्मेदारी थी और घर की गर्माहट थी। मुझे लगा कि यही रोजमर्रा की रिश्तों की ताकत है, बिना बड़े शब्दों के भी एक दूसरे का ख्याल रखना, साथ मिलकर काम करना, और छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढ लेना। जैसे सुबह आगे बढ़ रही हो, घर में हंसी, बातों और काम की मिली जुली गूंज फैल गई, और दिन अपनी कहानी धीरे धीरे आगे दिखने लगा। धीरे धीरे नाश्ते के बाद घर
का स्टून पूरी तरह चल पड़ा। किसी ने बरामदा बहारना शुरू किया, किसी ने कपड़े फैलाने, और वह फिर से अपने कामों में लग गई। कभी रसोई में सब्जियां काटती, कभी आंगन में धूप में सूखते अनाज को उलट पलट करती। रंगीन तौलिया अब उसने कंधों पर डाल लिया ताकि हाथ खाली रहे और काम आसान हो जाए। बीच बीच में वह बच्चों को डांटती भी और प्यार से समझाती भी, जिससे घर में अनुशासन और अपनापन दोनों बना रहे। नीम के पेड़ की छाया धीरे धीरे सरक रही थी और धूप के साथ साथ दिन की गति भी तेज हो रही थी। दूर कहीं से ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी, मानो आस पड़ोस में कई उत्सव चल रहा हो। वह एक पल रुकी, मत्थे पर पसीना पोंछ और आसमान की ओर देखकर गहरी सांस ली और जैसे अपने भीतर नई ऊर्जा भर रही हो। मुझे एहसास हुआ कि उसके लिए यह दिन कोई विशेष नहीं था, बल्कि हर रोज का संघर्ष और संतुलन था, जिसमें थकान भी थी और संतोष भी। और जैसे जैसे दोपहर पास आती गई, पूरा घर अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुटा रहा, पर सबके बीच एक आदर्श धागा बना रहा, साथ, भरोसा और परिवार का प्रेम, जो इस साधारण दिन को भी खास बना रहा था। दोपहर करीब आते आते घर का माहौल थोड़ा शांत हो गया। बच्चे खेलने के बाद थककर बरामदे में लेट गए थे। दादी माँ पूजा के बाद विश्राम कर रही थी और आंगन में सिर्फ पंतों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर वह काम में लगी रही, पहले रसोई साफ की, फिर बर्तन धोकर धूप में सजा दिए और अंत में पानी का घड़ा भरकर छत में रख दिया। रंगीन तौलिया अब उसने कमर पर बांध लिया ताकि हाथों की हरकत में बाधा ना पड़े। उसके मत्थे पर पसीना की बूंदें चमक रही थी, पर चेहरे पर शिकायतें नहीं बल्कि संतोष था। बीच बीच में वह बाहर सड़क की ओर देख लेती, मानो किसी अपनों के लौटने का इंतजार कर रही हो। हवा में आम के पत्ते की हल्की खुशबू घुली थी और दूर से स्कूल की घंटी की आवाज आ रही थी। उस शांत पल में मुझे महसूस हुआ कि यही घर की असली धड़कन है, मेहनत, धैर्य और प्रेम का मेला। धीरे धीरे वह आंगन के बीच खड़ी होकर गहरी सांस लेती है, सूरज की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देती है और फिर नए काम की तैयारी में जुट जाती, जैसे यह साधारण दिन भी उसके लिए जीने की एक खुशबू यात्रा हो। कुछ देर की शांति के बाद दोपहर फिर से अपनी गति पकड़ने लगी। दूर सड़क पर रिक्शे की घंटी बजी, स्कूल से लौटते बच्चों की आवाज गूंजी और घर के भीतर हलचल लौट आई। उसने पहले बरामदे में सोए बच्चों पर हल्की चादर डाल दी, फिर रसोई में जाकर दाल को चूल्हे में उतार ताकि वह ज्यादा न गाढ़ी हो जाए। रंगीन तौलिया अब उसके कंधों पर टिका था और वह उसी से बार बार हाथ पोंछती हुई काम करती रही। खिड़की से आती धूप दीवारों पर सुनहरी धारियां बना रही थी, जिससे पूरा घर गर्माहट से भरा लगा रहा था। बीच बीच में वह बाहर झांक कर देख लेती, मानो किसी के लौटने का इंतजार हो, और फिर मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती। रसोई से उठती धूप, मसालों की खुशबू और आंगन में खुशबू कपड़ों की हल्की फड़फड़ाहट मिलकर एक घरेलू संगीत रच रहे हो। उस पल मुझे लगा कि उसका दिन भले ही साधारण हो, पर उसमें धैर्य, ममता और जिम्मेदारियों की गहरी चमक थी। और जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, घर फिर से हंसी, बातचीत और अपनापन से भरने की तैयारी करने लगा, मानो यह कहानी अब खत्म नहीं हुई बल्कि धीरे धीरे अपने आगे अध्याय की ओर बढ़ रही हो। शाम ढलने से पहले घर में एक नई सी रौनक लौट आई। आसमान का रंग हल्का नारंगी होने लगा और आंगन में पड़ी धूप सुनहरी आभा में बदल चुकी थी। वहां बच्चों को जाकर हाथ मुंह धुलाने लगी थी, फिर सबके हल्का नाश्ता किया, भुने चने, गुड़ और गरम चाय। रंगीन तौलिया अब उसने साफ करके रस्सी पर डाल दिया था और एक साधारण दुपट्टा कंधे पर रख लिया था। बाहर से लौटते पड़ोसियों की आवाज सुनाई देने लगी कि कहीं कोई साइकिल की घंटी बजा रहा था, तो कहीं कोई ढोलक पर हल्की ताल छोड़ रहा था। घर के भीतर भी माहौल धीरे धीरे खुश मिजाज होता जा रहा था। दादी माँ फिर से उठकर तुलसी में जाल
चढ़ाने चली गई और छोटी बहन रंगोली में आखिरी सफेद बूंदियां सजाने लगी। वह रसोई से बाहर आकर आंगन के बीच खड़ी हुई, गहरी सांस ली और पूरे घर पर एक नजर डाली, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि सब ठीक है। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक संतुष्टि थी, मानो दिन की मेहनत समर्थ रही हो। दूर शिक्ष पर सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और घर की दीवार पर उसकी रोशनी लंबी परछाई बना रही थी। उस शांत सुनहरे पल में मुझे महसूस हुआ कि यही जीवन की असली लय है, काम, परिवार, देखभाल और छोटे छोटे सुखों का सुंदर संगम, जो हर दिन को अपनी अलग कहानी देता है। सूरज पूरी तरह ढलने से पहले घर के आंगन में सांझ की हल्की गुलाब आभा फैल चुकी थी। चूल्हे पर रखी शाम की सब्जी धीरे धीरे पक रही थी और उसकी खुशबू पूरे घर में घुलने लगी थी। उसने पहले तुलसी के पास दिया जलाया, फिर बरामदे में बैठकर बच्चों को होमवर्क की कॉपी जांचने लगी। बीच बीच में वह उन्हें प्यार से समझाती, कभी हंसकर तो कभी हल्की सी डांट लगाकर, ताकि वह ध्यान से पढ़ें। बाहर नीम के पेड़ पर पंछी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे और आकाश में ललिमा गहरी जा रही थी। घर के भीतर दादी माँ भजन गुनगुनाने लगी, जिसकी मधुर धुन पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना रही थी। वह थोड़ी देर रुकी, आंगन के बीच खड़ी होकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। शायद ये एक सुरक्षित दिन, स्वस्थ परिवार और शांत घर के लिए धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा, लेकिन घर के भीतर रोशनी, अपनापन और गर्माहट बनी रही। मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत ऐसे दिनों की यात्रा थी, मेहनत, धैर्य, प्रेम और साथ की यात्रा, जो परिवार को जोड़कर रखती और साधारण जीवन को भी अर्थ और सुंदरता दे जाती है। रात धीरे धीरे घर की देहरी पर दस्तक देने लगी। आंगन में टिमटिमाते दिए की रोशनी मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर एक शांत वातावरण बन रही थी और आसमान पर चांद की हल्की चांदी सी चमक फैल रही थी। उसने रसोई में आखिरी बार सब्जी को चलाया, रोटियां सेकी और सबको आवाज देकर खाने के लिए बुलाया। परिवार के सदस्य एक एक करके बरामदे में बैठकर गए। किसी के हाथ में थाली थी, किसी के चेहरे पर दिन भर की थकान, पर सबकी आंखों में अपनापन था। वह बीच बीच में सबका हाल पूछती, बच्चों को पास बैठाती और दादी को गरम रोटी देती। खाने के दौरान हंसी मजाक, दिन भर की बातें और छोटी छोटी शिकायतें भी चलती रही, जिससे माहौल जीवंत बना रहा। बाहर नीम के पेड़ पर झुग्गियों की आवाज तेज हो रही थी और हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। खाना खत्म होते ही उसने बर्तन समेट सबको पानी दिया और फिर आंगन में बैठकर थोड़ा आराम किया। उस पल उसके चेहरे पर एक गहरी लस्सी तसल्ली थी, जैसे पूरा दिन भले ही मेहनत भरा हो, पर परिवार सुरक्षित, साथ और खुश था। धीरे धीरे घर की बत्तियां बुझने लगी, पर भीतर रिश्ते की गर्माहट जागी रही। मुझे लगा कि यही जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है। थकान के बाद का सुकून, कम के बाद प्यार और रात की शांति में छुपा भरोसा, जो अगले दिन के लिए नई उम्मीद जगाता है। आधी रात बीतते बीते घर की पूरी तरह नींद में डूब चुका था, पर भीतर की शांति किसी जागती हुई देखभाल जैसी लग रही थी। चांदनी आंगन में धूरियां रोशनी बिखेर रही थी और दिए की बुझी लो से हल्की कलियां की खुशबू हवा में घुल रही थी। वह सोने से पहले एक बार फिर से पूरे घर का चक्कर लगाती, बच्चों को चादर ठीक करती, खिड़की का पर्दा हल्का सा खिसकाती और तुलसी के पास रखे कलश को संभाल कर रख देती। उसके मन में दिन भर के काम, छोटी छोटी खुशियां और हल्की थकान साथ साथ चल रहे थे, फिर भी भीतर कहीं एक शांत संतोष कि सब ठीक है। कमरे में लौटते ही उसे नीम के पेड़ पर बैठे उल्लू की धीमी आवाज सुनाई देती और बाहर से आती ठंडी हवा उसके मत्थे पर सहलाती। आंखों बंद करते हुए वह अगले दिन योजनाएं शुरू सोचती हैं। सुबह जल्दी उठना, रसोई का काम, बच्चों का स्कूल और घर के देखभाल, पर इन सब के बीच उस यहाँ भी महसूस होता कि यही उसका संसार है, जहाँ जिम्मेदारी के साथ अपनापन भी है।
धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती जाती और नींद उसे अपनी गोद में ले लेती, जबकि पूरा घर चुपचाप सपनों की दुनिया में चला जाता है। और यही जानते हुए कि भोर होते ही फिर वही रोजमार्ग, वही मेहनत और वही प्यार लौट आएगा जो इस कहानी को आगे बढ़ाता रहेगा। भोर की पहली हल्की रोशनी जब आसमान की किनारों से झलकने लगी, तब पूरा घर फिर से धीरे धीरे जगने की तैयारी करने लगा। नीम के पेड़ पर पंछियों की चरमाहट शुरू हो चुकी थी और ठंडी सुबह की हवा आंगन में बिखरी ओर से बूंदों को चमका रही थी। वह नींद से उठते ही सबसे पहले तुलसी के पास गई, दीप जलाया और मन ही मन दिन के लिए आशीर्वाद मांगा। फिर उसने रसोई का दरवाजा खोला, चूल्हा सुलगाया और दूध को गर्म करने रख दिया, जबकि रंगीन तौलियां अब साफ सुथरी तय करके रखा हुआ था। घर के दूसरे सदस्य भी धीरे धीरे उठने लगे थे। दादी माँ ने भजन शुरू कर दिए। बच्चे नींद भरी आंखों से आंगन में आए और बाहर गली में हलचल बढ़ने लगी। उसने बच्चों को गर्म पानी दिया, उनके बाल संवारे और स्कूल के लिए तैयार किए। साथ ही चाय की केतली उबलने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, उसकी सुनहरी किरणें दीवार पर पकड़ कर घर की नई चमक दे रही थी। उस पल में ऐसा लगा मानो कल की थकान मिट चुकी है और एक नई शुरुआत सामने खड़ी हो। वह रोजमार्ग, वह जिम्मेदारियां, वही प्रेम, पर हर दिन के साथ एक नई उम्मीद, नया धैर्य और नया विश्वास भी जुड़ा हुआ था। और इस तरह कहानी फिर से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि जीवन रुकता नहीं, वह हर सुबह एक नया अध्याय लिखता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।